अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीग्रेन आटे के बारे में। मल्टीग्रेन आटा जो है वो क्या होता है? ये एक ऐसा आटा है जो मुख्तलिफ अनाज और दालों को मिलाकर बनाया जाता है। यह आटा सिर्फ गंदम तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसमें वो तमाम कुदरती अज्जा शामिल होते हैं जो इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों को मजबूत बनाते हैं। ये एक हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आटा होता है जो आपके हाजमे, आपके शुगर और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए नहायत मुफीद है। मल्टीग्रेन आटे में शामिल अहम अनाज जो हैं वो इनके अंदर बहुत सारे फ़वाइद पाए जाते हैं, जैसा कि गंदम जो है यानी वीट, ये तवानाई का बुनियादी ज़रिया है, विटामिन बी और आयरन से भरपूर होता है। जो यानी बारले जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके हाजमे को बेहतर बनाता है। बाजरा जो है ये फाइबर, मैग्नीशियम और आयरन का ख़जाना है, तो आपके दिल के लिए बेहद मुफीद है। चना या चने की दाल, इसमें प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सोयाबीन जो है ये इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है और इसके अलावा ये ख़वातीन की हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट और हार्मोन्स की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। अलसी के बीज जो हैं यानी फ्लैक्स सीड्स, इसके अंदर ओमेगा 3 और फाइबर पाया जाता है जो कि आपकी दिल की सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। इस आटे के बेशुमार जो हैं वो फ़वाइद हैं। ये आपकी कब्ज़ और हाजमे के मसाइल में बेहतरी लाता है, वज़न कम करने में मददगार है, खून में शुगर लेवल को गुड करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपके दिल, जिगर और गुर्दों को भी ताकत देता है। मल्टीग्रेन आटे को घर पर बनाने के लिए गंदम 2 किलो, जो 500 ग्राम, बाजरा 500 ग्राम, ज्वार 500 ग्राम, दाल चना या चने 250 ग्राम, सोयाबीन 250 ग्राम और अलसी और मेथी दाना ये ऑप्शनल है कि आप इनको डालना चाहें तो वो भी 50-50 ग्राम इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम तर अनाज को अलग-अलग आप लोग धोकर धूप में सुखा लें, हल्की आंच पर भून लें ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए और इसका जायका बेहतरीन हो जाए। फिर सबको मिलाकर अच्छी तरह से ग्राइंडर से बारीक पीस लें, किसी एयर टाइट जार या डब्बे में महफूज रख लें। रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी रोटी बनाकर, इसका जो है वो पराठा बनाकर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आटा जो है ये किन किन लोगों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है, तो ऐसे तमाम तर लोग जिनकी शुगर बढ़ी हुई होती है, ये ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है तो ये आपके कब्ज़ को ख़त्म करेगा, आपके हाजमे को बेहतर करेगा। दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है। तो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है, तो आपके जिस्म के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत फ़राहम करने वाली डाइट है और आपके वज़न में इसलिए कमी करता है क्योंकि देर से हज़म होने के बायस बहुत ज़्यादा देर तक पेट जो है वो भरा रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह के अच्छे से अच्छे डाइट प्लान्स के लिए और जो है वो डिफरेंट किस्म के मसाइल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।